बिहार में चाचा भतीजा की जोड़ी बहुत फेमस है। आपको पता है कि चाचा भतीजा की ये जोड़ी 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दी थी। 2020 में भी एक चाचा भतीजा की जोड़ी आई और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल कर दिया उनका सफ़र। लेकिन नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ने सत्ता की सीढ़ी जो है वो ऊपरी पायदान तक पूरा कर ली। साथ में भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से 2020 के चुनाव में कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे और कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार धीरे धीरे बढ़ते रहे और बहुत ही जल्दी मात्र 5-6 महीनों में नीतीश कुमार ने अपना मजबूत पकड़ बना लिया। एक तरफ जहां वो संगठन की मजबूती के लिए कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किए, वहीं अध्यक्ष पद छोड़ करके तत्काल उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया। इस बीच में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी थी और उस समय से चर्चा लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से खुश नहीं हैं और ऐसी स्थिति में फिर से चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। ये चाचा भतीजा थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव हारने के बाद और सत्ता से में नहीं पहुंचने के बाद कई तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाए थे। हालांकि नीतीश कुमार को भी वो स्थिति जो पहले थी वो नज़र नहीं आ रही थी और असमंजस में पड़े हुए थे। इसी बीच में नीतीश कुमार को कई लोगों से बदला भी लेना था। इस बदला लेने में चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि चिराग पासवान ने खुले तौर पर नीतीश कुमार के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था और बताया था कि नीतीश कुमार जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों पे वो अपने उम्मीदवार खड़ा करके नीतीश कुमार को चुनाव हराने का और सत्ता से बेदखल करने का हर वो उपाय करेंगे। हालांकि अपने मकसद में बहुत हद तक चिराग पासवान कामयाब हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार भारी पड़े और जून के महीने में नीतीश कुमार ने 6 महीने 7 महीने सत्ता में रहने के बाद एक ऐसा दांव चला। हालांकि ये तो भीतर खाने में है, कोई स्पष्ट इसकी सूचना नहीं है और न ही नीतीश कुमार सामने आकर के इस खेल में शामिल हुए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के लोगों ने, नीतीश कुमार के करीबियों ने नीतीश कुमार का बदला चिराग पासवान से ले लिया। चिराग पासवान और रामविलास पासवान के द्वारा लंबे समय से लगभग 20 सालों से खड़ी की गई पार्टी अचानक से दो फाड़ हो गई। और ऐसी वैसी दो फाड़ नहीं, पशुपति कुमार पारस 6 में से 5 सांसदों को लेकर के अलग हो गए और उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना दावा कर दिया था। इसके पीछे कई कारण बताए गए थे और चिराग पासवान के रूढ़ रवैये को भी इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया था। इन सब बातों को लेकर के चिराग पासवान के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी दो फाड़ हो गई और उसके स्वघोषित अध्यक्ष बन गए पशुपति कुमार पारस। इसके बाद उपचुनाव आया और उपचुनाव में चिराग पासवान ने अपने बंगला जो चुनाव चिन्ह था लोक जनशक्ति पार्टी का, उस पर दावा ठोका। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 पार्टियों का नाम दे करके अलग अलग चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया और जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नाम से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम रखा और उसे हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला, वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से पशुपति कुमार पारस को नया पहचान मिला और सिलाई मशीन उनको कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वो चुनाव में तो नहीं उतरे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने उपचुनाव में अपने भाग्य आजमाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सब के बीच में सिलाई मशीन मिलने के बाद ये लगातार भारत लाइव आपको खबरों के माध्यम से बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब चाह लेगी तो ये दोनों चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी उस तरह की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है और ज़रूरत महसूस होने के बाद दोनों को एक होने में से कोई रोक नहीं सकता है। अब जो सामने स्थितियां नज़र आ रही हैं और बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस पर कोई भी हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी हमला नहीं कर रहे थे और लगातार वो कहीं ना कहीं चाचा को अपना गार्जियन मानने के लिए तैयार थे। हालांकि बंगले में बंटवारा हो गया था और चिराग पासवान उसके लिए दोषी चाचा को बता रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से घंटों खड़ा होकर के उनके आवास के बाहर जब उन्हें जानकारी मिली कि पार्टी दो फाड़ हो रही है, परिवार दो फाड़ हो रहा है, तो उनके बंगला के सामने खड़े रहे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली थी।
अब जबकि ये सब कुछ हो गया, चिराग पासवान अपने प्रभाव को कहीं ना कहीं आशीर्वाद यात्रा के द्वारा बता चुके हैं, अपनी ताकत दिखा चुके हैं, तो पशुपति कुमार पारस का मन मिजाज बदला है। आखिर खून है और खून कभी छूटता नहीं है, कहा यह जा रहा है। और खबरों में ये बात अब बड़ी तेज़ी से आ रही है कि पशुपति कुमार पारस ने दोस्ती का या फिर माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि यदि अब भी चिराग पासवान माफ़ी मांगते हैं, उन्हें अपना गार्जियन मानने के लिए तैयार हैं, तो वो उन्हें माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए तो बड़ा ही मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान को बर्दाश्त करना शायद नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा टफ टास्क होगा। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव नीतीश कुमार और चिराग पासवान को, खास करके पशुपति कुमार पारस के साथ, किस तरह से सामंजस्य बैठाने के लिए मजबूर करता है। और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में नीतीश कुमार छटपटाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें ऐसे ही हम देते रहते हैं जो भीतर खाने से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहले कहा कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, किसी का हनन नहीं कर सकते। बाप बेटा में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, चुनाव लोग लड़ता है, समय आएगा देखा जाएगा। उसकी चिंता मुझको नहीं है, वो चिराग पासवान की चिंता करता है। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान है। समय की पुकार जब होगी, क्या होगा भविष्य में, इसको आज तक किसी ने जाना नहीं है। लेकिन प्रायश्चित जब तक नहीं करेगा चिराग पासवान, तब तक एक होने की संभावना नहीं है। लेकिन संभावना है कहीं ना कहीं। अब पहले तो जो प्रायश्चित करे, जो गलती हुई है उसको महसूस करे, फिर उसको सोचा जाएगा, विचारा जाएगा। क्या गलती हुई है पासवान जी? अब भाई तो सभी लोग जानते हो क्या गलती हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।